आप सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता और जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान शिव और ये ऋषि मुनि, ये महान ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। टॉपिक है शिव जी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मांड 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय की रमणीय शिखर पर्वोत्तम भृगुतपुर पर निवास करेंगे। वहां भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन केतुशक। 11वें द्वापर में जब त्रिवर्त नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगद्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलंबक नामक 4 दृढ़वर्ती पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में सत तेजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कुल में जाकर आदि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निर्वती मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुने वहां भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और सर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर वालखिलाश्वर आश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं सदी चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वसद, श्रवण और श्रविष्ठ मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारुणी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेद शीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तरा तट का आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणीबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्य में गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे कश्यप, उष्णा, चयवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी पर मार्ग के आश्रय से शुभ लोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी में के द्वापर युग में देव कृतज्ञ व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है। यही उत्थ, वामदेव, महायोग, महाबल नामक मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतु में व्याप्त होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहां महान पुण्य में सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी वाचरवा, कबीक, सयावास्य और यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 29वें द्वापर में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से
उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहां भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्यनामा, कौशल्य, लोकाक्षी और प्रधुम्नि नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अहदहास पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चारणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, अटुहास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अटुहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, वरवरी, विद्वाकतंब और कुणिकंधर। 21वें द्वापर युग में जब वाशरवा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहां में मेरे प्रक्ष, दार्भायणी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब शुंभायन नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसीपुरी में लाडली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे बल्लभी, मधु, पिंड और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृणबंधु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालिंग्र श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे उशिक, बृहदस्वस्त, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमीय क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, योगहास और शरद्रसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी छगल, कुंडलकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णी नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी अलूक, विद्युत, शंभुक और आश्वलापन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब मैं जातु, कर्ण व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभावसती में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी अक्षपाद, कुमाक, अलूक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने 6ठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय युगात्मा मैं भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतिक रूप से पड़े हुए विचित्रित शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिर की पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्रह्मांड, वहां मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह काया अवतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा तथा यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी
मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे, उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुषप होंगे। वे वेदों के प्रागमी, उद्रवेता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैश्वत मध्वंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। विभो 28 व्यास क्रम से एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिव भक्त और योग मार्गी की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी होगी, ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला भी ही इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के पारगामी, विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंगार्चन में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिव जी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बताई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन किया है। जब श्रुति समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा, तब उस कल्प में कृष्ण देवापयन व्यास होंगे। यू महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वही अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव के भक्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कथा आपको आपके जीवन में सतमार्ग दिलाने वाली होगी। किसी न किसी के जीवन के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर आएगी। भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।